जय गुरुदेव। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? जब भी हम कोई पूजा करते हैं या साधना करते हैं तो हम उस पर उन देवी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मतलब कि वह स्वयं अपनी जगह से उठकर आकर उस जगह पर निवास करते हैं, उस जगह पर विराजमान होते हैं। ऐसे ही कोई माला या कोई चित्र प्राण प्रतिष्ठा होकर अगर कोई हम पूजा करते हैं या कोई साधना करते हैं तो सफलता 100% मिलती है। आज इन्हीं से जुड़ी मैं एक रहस्य को आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। ये गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी के अनुसार बताई गई है। उन दिनों जब हम मैसूर में थे, यहाँ के प्रतिष्ठित सेठ करण राज जी ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करने का उनका विचार था। उनका कई दिनों से आग्रह था कि उस मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तथा उद्घाटन गुरुदेव के हाथों से ही संपन्न हो। रात्रि को जब हम चांदनी में बैठे हुए थे, गुरुदेव ने कहा, किसी भी अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होती है या शक्तिहीन होती है, जरूरी नहीं कि वह प्राण प्रतिष्ठित हो। किसी भी प्रकार की मूर्ति अपने आप में एक शक्तिहीन होती है, उसमें कुछ नहीं होता, वो मात्र पत्थर ही है। जब तक कि उसमें विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा न कर दी जाए, प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद ही उसमें चैतन्यता और तेजस आ सकता है। दूसरे दिन मंदिर के मूर्ति को स्थापित किया गया और ठीक उसके सामने ही मुंह देखने का 8 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा शीशा रख दिया गया। यह शीशा क्यों रखा गया समझ तो नहीं आया, पर इसका हम तो आभास या उस न पर लाख की भीड़ से भी प्राण प्रतिष्ठा का समय उपस्थित हुई थी। जब ये शीशा रखा गया उस समय लाखों की भीड़ थी, सभी उपस्थित थे और देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। गुरुदेव की मूर्ति को मुंह देखने के शीशे के बीच मलमल का एक पर्दा टांग दिया। उन्होंने बताया कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं, इसका प्रमाण यही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ही पर्दा हटाया जाता है और मूर्ति का पहला तेजस दर्पण पर पड़ता है, तभी वह तेजस को सहन न कर पाने की वजह से वह तड़क जाता है, टूट जाता है। यह बात कानों कान सभी उपस्थित श्रोताओं तक पहुंच चुकी थी। शायद सभी ऐसा सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। बड़े बूढ़ों ने कहा, हमने अपने जीवन में कई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। गुरुदेव के विशेष मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई, जिसमें लगभग 3 घंटे लग गए और प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम मंत्र पढ़ने के बाद हमें ही नहीं अपितु समस्त उपस्थित दर्शकों को लगने लगा जैसे मूर्ति में कुछ विशेष तेजस्विता आ गई हो। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराकर हजारों लोगों की उपस्थित भीड़ में ज्यों ही बीच से बड़े पर्दे को एक तरफ से सरकाया, त्यों ही दर्पण के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। वास्तव में यह अप्रत्याशित घटना थी। गुरुदेव ने स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि यह मंत्रों का प्रभाव है। जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य यह है कि मूर्ति में तेजस्विता आनी चाहिए और तेजस्विता का प्रभाव दर्पण झेल नहीं पाता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से दुर्लभ वीडियो और भी आती है। आज वह मंदिर में अत्यंत भी भव्य और प्राण चेतना युक्त है। लोगों का आज ही कहना है कि इस मूर्ति के दर्शन मात्र से मन में संतोष और आनंद प्राप्त होता है। एक और दुर्लभ वीडियो के साथ आपके साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।